ठीक है, देखो अब आपको पढ़ना है रेशियो। ठीक है, ठीक है, रेशियो क्या होता है भाई? ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है 10/16। ठीक है, क्या ये नंबर जो दे रखा है 10/16, ये जो फ्रैक्शन दे रखी है 10/16, ये क्या रेशियो में है? बताओ, इसको रेशियो बोलेंगे क्या? ये रेशियो है? ठीक है, ये रेशियो नहीं है। ठीक है, ये नंबर रेशियो नहीं, क्यों नहीं रेशियो? जब तक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं किया जाएगा तब तक ये रेशियो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, 2 5 10, 2 16, अब ये मेरा जो है रेशियो है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, रेशियो उसी को बोलते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड नहीं होते हैं उसी को हम लोग जो है रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। रेशियो क्या होता है? जो आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर आपस में डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2/10, अभी ये रेशियो नहीं है। ठीक है, ये जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म 2 1 2 2 5, अब ये मेरा रेशियो है 1/5। ठीक है, अच्छा ये तो रेशियो हो गया। दूसरा क्या है इसमें? ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन आता है कि आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, फ्रैक्शन दे रखा होगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे ये दे दिया कि इसका आपको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म 45। ठीक है, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। किस में चेंज करना है? ठीक है भाई, आपस में पहले चेक कर लो कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ये नंबर जो है ना 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, क्योंकि ये भी ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ये क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 6 जा। और किसी से डिवाइड हो रहा है? फिर 3 से हो रहा है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा। देखो 5/12, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो ये आपस में कोई डिवाइड हो रहा है क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। तो 45/108, 108, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये। ठीक है, इस तरीके से जब तक डिवाइड होता रहता है तब तक उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब तक डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं, और जो डिवाइड नहीं होता फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन के आता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये दे रखा है डिवाइड 108। ठीक है, डिवाइड 108 इन 2 पार्ट्स। ठीक है, इन द रेशियो 4/, ठीक है, 5। यहाँ पे बोला गया है कि भाई डिवाइड करना है आपको, 108 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिनका रेशियो दे रखा है 4/5। भाई इसको 108 को 2 जगह पे डिवाइड करना है, और किस रेशियो में डिवाइड करना है? 4/5 में डिवाइड करना है। तो देखो इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसको समझिए। ठीक है भाई, इसको कितने जगह डिवाइड करना है? 2 जगह। एक तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, एक फर्स्ट पार्ट होगा, एक सेकंड पार्ट होगा। अच्छा, 108 को 4/5 में तो डिवाइड करना है, तो मुझको ये पता चल रहा है कि जो भी मैं इसको जो डिवाइड करूंगा 108 को, वो इसी फॉर्म में, तो इसी रेशियो में तो डिवाइड करूंगा। इसका मतलब है कि भाई इसको जो डिवाइड करूंगा 108 को, एक तो 4 में डिवाइड करूंगा, दूसरा 5 में डिवाइड करूंगा। ठीक है ना? ये समझो भाई, 108 को तो डिवाइड करूंगा ना 4/5 में, तो मुझे क्या ये तो पता चल रहा है ना, जो 108 है वो इन दोनों प्लस का नंबर है, इनका जो रेशियो में ही तो डिवाइड होगा, तो रेशियो का प्लस ही होगा। 4 + 5। सर इसका समझ में आ आ रही? जाएगा, सर 4 का आ जाएगा 48 और 5 का आ जाएगा 60।
ठीक है, बस इसको ये सीखोगे कि भाई करते कैसे हैं। जो 108 है, 108 है, इसको 4:5 में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और इसको डिवाइड, मुझे पता है कि जो 108 को है ना 4:5 में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो दो दो पार्ट में डिवाइड होगा 108, ठीक है, वो 4 और +5, ठीक है, इनके ही प्लस में प्लस ही फॉर्म में तो होगा भाई। जैसे यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाएगा, जैसे तुमने अभी बताया 48 और 60, ठीक है, 4 रेशियो में डिवाइड करने पे 48 आ रहा है, 5 रेशियो में डिवाइड करने पे 60 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को देखो प्लस करेंगे ना, तो भाई इन्हीं रेशियो में तो डिवाइड किया है, 4:5 में ही। ठीक है, तो इसका मतलब है 108 को 4 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है, तो सबसे सिंपल फॉर्म है भाई, इसी को डिवाइड करना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो हमेशा 4 + 5 यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पर भी 4 + 5 लिख लो। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाला रेशियो, फर्स्ट पार्ट निकालना है ना, तो फर्स्ट वाला रेशियो कितना है 4, और सेकंड पार्ट निकालना है तो आप भाई सेकंड वाला रेशियो रख दो 5। ठीक है, ये हुआ जाके 1089 × 4, ये हुआ 108/9 × 5। ठीक है, ये भी 12 टाइम्स, ये आ गया मेरा 12 4 जा 48 और ये 60। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है ना। इसको देख लो, फिर इसको हटा देता हूँ, अभी एक दो और क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ भाई। डिवाइड करना था 108 को 2 पार्ट्स में 4:5 में। ठीक है, तो इसका मतलब है 108 रहना, वो 4 + 5, इस दो डिवाइड होगा ना दो रेशियो में, तो 4 + 5। ठीक है, तो 108/4 + 5, ये 9 × 4, फर्स्ट पार्ट निकालना है तो फर्स्ट वाला रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड पार्ट निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। ठीक है, सर इस तरह कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। हाँ, किस तरीके से किया है? हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ना आपको थोड़ा टाइम सेविंग करनी है। अगर टाइम सेविंग करनी है तो ऐसे करना पड़ेगा। बोला गया कि 1250 रुपए दे रखे हैं, 1250, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है बिटवीन अमन एंड अमित। ठीक है, एक तो अमन में डिवाइड करना है, दूसरा अमित को डिवाइड करना है। ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं भाई। इतने रुपए हैं, 1250 रुपए हैं, इनको डिवाइड करना है अमन और अमित में। ठीक है, इसको किस किस में डिवाइड करना है? अमन और अमित में डिवाइड करना है। किस रेशियो में करना है? 2:3 में डिवाइड करना है। ठीक है भाई, अमन अमन को जो पैसा मिलेगा वो 2 के रेशियो में मिलेगा, और अमित को जो पैसा मिलेगा वो 3 के रेशियो में मिलेगा, और इस पैसे को डिवाइड करना है। ठीक है, अभी मैंने बताया दो जगह डिवाइड करने का। पहला पार्ट किसको भाई? अमन को देना है, दूसरा किसको देना है? अमित को। किस चीज को डिवाइड करना है भाई? 1250 को डिवाइड करना है। यहां पर भी लिख लो, 1250 को डिवाइड करना है। भाई जो ये पैसा डिवाइड होगा वो 2 + 3 के फॉर्म में होगा। वो जो 2 + 3 मतलब जो भी इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो 1250 है वो 2 + 3 5। ठीक है, ये किसमें है? इसकी वैल्यू तो ये होगी 5। ठीक है, अमन का निकालना है तो भाई अमन का रेशियो कौन सा है? 2 है। ये पहले अमन लिखा है ना, तो अमन का रेशियो 2 होता है। इसके बाद में अमित लिखा है तो लास्ट वाला अमित का रेशियो 3 हो जाएगा। भाई इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दो, इसका 3 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। 1250/5 × 2। ठीक है, 5 से कट कर लो, 252 जा 500। ठीक है, और ये हो जाएगा 253 जा। ठीक है, ये इतना रुपए आ गया, ये यहाँ पे इतना रुपए आ गया। ये समझ में आ गई अर्नव? यस सर। हाँ, चलो मैं इसको हटाता हूँ, फिर और बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पैसे होगा,
ठीक है, रेशियो भी दे रखा होगा। हाँ, फिर बोला गया कि दो नंबर आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, एक नंबर दे रखा है 135, एक नंबर दे रखा है 135। ठीक है, इसको दो जगह डिवाइड करना है। ठीक है, कितनी जगह डिवाइड करना है? 2 नंबर्स में। ठीक है, और जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो दे रखा है आपका 4:5। ठीक है भाई, 135 को डिवाइड करना है 4:5 में। अभी मैंने बताया एक तो फर्स्ट पार्ट होगा भाई, दो जगह डिवाइड करना है, तो फर्स्ट नंबर और दूसरा सेकंड नंबर। ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर है तो 135। ठीक है, इसको डिवाइड करना 4:5 में, तो इसका मतलब ये 4 + 5 नंबर है 9। ठीक है, ये 135, ये भी 9। ठीक है, इसी जगह इसी में तो डिवाइड कर रहे हैं, इसी रेशियो में। भाई पहला फर्स्ट नंबर निकालना 4 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड नंबर निकालना 5 का मल्टीप्लाई कर दो आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। हाँ, अब देखो कभी कभी 3 रेशियो भी दे रखे होते हैं। यहाँ पे कभी कभी दे रखे होते 3 रेशियो। डिवाइड गैस 1500 अमाउंट। ठीक है, ठीक है भाई, बोला गया कि डिवाइड करना है आपको 1500 को। ठीक है, 1500 अमाउंट जो दे रखा है, 1500 रुपए जो अमाउंट दे रखा है, उसको डिवाइड करना है एबीसी में। ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है 3:5:2। इसका मतलब है ना भाई, जो ए का ए में डिवाइड करना है, बी में डिवाइड करना है, सी में डिवाइड करना है। ठीक है, किस पैसे को डिवाइड करना है? 1500 को। ठीक है, किसको डिवाइड करना है? 1500, है ना भाई। जो 1500 को डिवाइड होगा वो 3 रेशियो के फॉर्म में, 3:5:2। तो इसका मतलब है 3 + 5 + 2, इनका जो भी अमाउंट होगा वो इन तीनों का प्लस ही तो होगा। 3:5 + 2, यहाँ पे भी क्या कर दो, ये जो अमाउंट भाई डिवाइड हो रहा है वो इसी फॉर्म में हो रहा है। 3 जगह हो रहा है तो 3 + 5 + 2। ठीक है भाई, ए का पार्ट निकालना है। देखो, ए का रेशियो पहला वाला होता है, बी का रेशियो सेकंड वाला, सी का रेशियो थर्ड वाला। ठीक है, ए का निकालना है भाई 2, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, बी का निकालना है 5 का कर दो, सी का निकालना है 2 का कर दो। ठीक है भाई, 1500 और ये 5, 3, 8, 9, 10 इंटू 3, ऐसे ही आ जाएगा 1500/10 इंटू 3, 5, और 1500 10 इंटू 2। ठीक है, ये कट गया, इतना आ गया, इतना अमाउंट। भाई ए में जो डिवाइड होगा वो 450 रुपए, इसका निकालना है। ठीक है, इतना है, इसमें इतना डिवाइड होगा 750 रुपए। बी को और सी को मिलेगा 300 रुपए। ठीक है, सी को मिलेगा 300 रुपए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी डिवाइड करने को पूछ लेता है ना। दूसरा क्या है भाई, जैसे ये तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। कभी कभी पूछता है कि बी को अमाउंट ए से कितना अधिक मिलेगा। ठीक है, बी को अमाउंट ए से कितना मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं भाई? बी को अमाउंट जो मिलेगा, बी को देखो ऐसे यहाँ से पता चल रहा है, ए को मिल रहा है 450 रुपए और बी को मिल रहा है 750 रुपए।
ठीक है, तो इसका मतलब है बी को तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, क्योंकि इनका रेशियो, बी का रेशियो जान रहा है इसे, ए का रेशियो 3 है और बी का रेशियो तुम्हारा जो है ना 5 है। तो इसका मतलब है कि भाई रेशियो जान रहा है, तो उनमें जो अमाउंट का डिवाइडेशन होगा ना वो भी ए को कम मिलेगा और बी को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पूछेगा भाई कितना बी को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बी को अमाउंट जो है ए से कितना ज्यादा मिलेगा, तो इसको कैसे निकाल लेते हैं, ये तो यहाँ पे सेम रहता है। ठीक है, जैसे 1500 और इन तीनों का प्लस 3 और 5 और प्लस 2, ठीक है, हो जाएगा 10। यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा भाई बी को जो ना ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से ऐसे चेक कर लो 5 और 3। देखो 5 बी का है, 3 जो है ना ए का है, तो देखो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है बी को, 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया भाई, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है बी को ए से, 300 रुपए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भाई ए को ए को है ना सी से कितना ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ए को जो अमाउंट डिवाइड होगा और सी में जो अमाउंट डिवाइड होगा, ए को एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि इसका रेशियो 3 है और सी का रेशियो 2 है, तो पूछिए कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है ए को। ठीक है, तो तब भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं भाई, ये तो चीज सेम रहती है 1500 और इन तीनों का सम। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया भाई, चेक कर लो ए का जो है ना, ये ए का है और ये सी का है, तो देखो ए को सी से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 रेशियो भाई, 3 में से 2 माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ए को, 150। ठीक है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसको आगे और बताते हैं। देखो इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है, बोला गया कि एक्स रेशियो वाई। ठीक है, एक्स रेशियो वाई दे रखा है 2:3। ठीक है, आपसे बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y। ठीक है, 2x प्लस 5y। ठीक है, अर्नव और प्रिंस, ये चीजें समझ में आ रही हैं। भाई यहाँ पे दे रखा है कि x और y, ठीक है, इफ x रेशियो y दे रखा है 2:3 और फाइंड द वैल्यू 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो प्रिंस और अर्नव, जल्दी से बताओ फिर मैं इसको बताता हूँ। अर्नव, यस सर। हाँ बताओ, इसका जल्दी से आंसर बताओ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन।
ठीक है, देखो इसको किस तरीके से करते हैं भाई। मेनली क्या है कि भाई तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको x पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दोगे आंसर। ठीक है, देखो x पहले लिखा सर है इसका आ रहा है तो x का 10:19। सर 10:19 ठीक है। आ रहा अच्छा ठीक है, देखो जरा इसको प्रिंस और देखना भाई। जैसे x दे रखा है 2 और y 3 दे रखा है तो बस x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो भाई। 3x कितना दे रखा है 2 प्लस 2 इंटू वाई दे रखा है आपका 3 रेशियो 2, ये 2 दे रखा है प्लस 5 3। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, ये प्लस 3 2 जा 6 हो गया और ये 4 प्लस 15। ठीक है, ये 12 ये हुआ जाके 12:19। ठीक है, बताओ क्या कहाँ पे गलत कर दिया अर्नव। देखो जरा, इसको x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसमें ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे, बस ये आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको हटा देता हूं मैं। समझ में आ रहा ना प्रिंस? प्रिंस देखो जरा इसको फिर। दे रखा है 4x प्लस 5। ठीक है, और रेशियो 3x प्लस 11। ठीक, और दे रखा 13:17। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x निकालना है, क्वेश्चन मार्क। भाई 4x प्लस 5 दे रखा है, रेशियो 3x प्लस 11 दे रखा है, इक्वल टू 13:17 और आपको x निकालना है। भाई अर्नव और प्रिंस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है x की। देखो कैसे करते हैं, वो सिंपल है भाई। इसको सबसे पहले रेशियो फॉर्म में लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 4x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 11 इक्वल टू 13:17। भाई x निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, 17 का 4 के साथ में x। ठीक है, इसका इसमें करोगे 13 3 जा x और इसका इसमें करना है 143। ठीक है भाई, 39 को इधर भेज दोगे, 85 को इधर भेज दोगे। 68x माइनस 39x 143 माइनस 85। ठीक है, 18 में से 9 चला गया 9 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है भाई, इसको भी माइनस करना। 13 में से 5 गया 8। ठीक है, यहाँ पे बचा जाके 3 और 13। 13 में से 8 चला गया 58। ठीक है, हाँ अब भाई 29 इधर भेज दो। 58 अपॉन 29 एक्स की वैल्यू आ गई। बताओ अर्नव प्रिंस, देखो ये चीज समझ में आ रही है? एक्स की वैल्यू है। यस निकालना सर, आ है, गया। 58 अपॉन 29 हो गई। ठीक है, इस तरीके से दे रखा होता है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो क्वेश्चन जो है ना थ्योरेटिकल बेस आते हैं। आप उस क्वेश्चन की अगर थ्योरी समझ पाएंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया व्हाट मस्ट बी एडेड टू। देखो इस क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं। ठीक है,
सर इसके भाई पहले वाले क्वेश्चन को का सॉल्व टू करने की आएगा कोशिश आंसर। कर। सर x इक्वल क्या टू बोला 2 है गया? किसका? पहले वाले का। पहले यहाँ पे बोले, हाँ, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दे दैट इट में बिकम इक्वल टू 5:6। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट में बिकम्स इक्वल टू 5:6। बोला गया है कि भाई व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5, 2:5 के ईच टर्म में, मतलब कि 2 में भी और 5 में भी कौन सा नंबर या क्या मैं ऐड कर दूं तो मुझे जो ना मिल जाता है बिकम्स इक्वल टू 5:6, जो किसके इक्वल में हो जाएगा 5:6। अब मुझे नहीं पता क्या ऐड करना है भाई, जो सर ऐड करना है मैं 13। इसको x मान लेता हूँ। सर x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13। सर आप ब्लैक हो गए। अर्नब, आवाज पहुंच रही मेरी? अर्नब और प्रिंस। आवाज आ रही लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। हाँ भाई, लाइट चली गई है ना अभी, अब लाइट आती है तभी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके सर, लेकिन इसका आंसर 13 आएगा। जब लाइट आएगी तब आते हैं।